अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़ह्हिमनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर तरह की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लायक है। बेशुमार दुरूदो सलाम हों प्यारे पैगंबर आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां प्यारे पैगंबर
मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों, उन ज़वात कुदसिया की कब्रों पर जिन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ज़िंदगियाँ गुजारी, हमारे लिए बेहतरीन नमूना बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जिस मकसद के लिए हम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना कबूल फ़रमाए और सुन सुनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, पिछले जुमे के अंदर मैंने आपके सामने मर्दों की कुछ जिम्मेदारियां, औरतों के हुकूक जो उनके हक बनते हैं, उसके मुतल्लक मैंने आपको कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश की थी। इस जुमे के अंदर हम औरतों की जिम्मेदारियां, मर्दों के जो हुकूक बनते हैं, वो हम कुछ बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ये सुन सुनाकर उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं समझता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस एक आयत मुबारका पर हम अमल कर लें तो हमारा पूरा मुआशरा बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। एक दूसरे के हुकूक हम आसानी से अदा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को सुकून वाली ज़िंदगियां बना सकते हैं। आखिरत की ज़िंदगी का सुकूनदार होना, आखिरत की ज़िंदगी का बेहतर होना दुनिया की ज़िंदगी के बेहतर होने के साथ है। अगर के उसूलों पर अमल कर लें, दुनिया की ज़िंदगी हमारी सुकून बख्श भी हो सकती है और आखिरत की ज़िंदगी भी सुकून बख्श हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये जोड़े जोड़े के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मर्दों के हुकूक भी और औरतों के हुकूक भी वजाहत के साथ इसके अंदर फरमा दिए हैं। ये 10 सिफ़तें इस एक आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं। अगर मर्द भी और औरतें भी ये सिफ़तें अपने अंदर पैदा कर लें तो मैं समझता हूं कि हमारी ज़िंदगी सुकून बख्श हो सकती है। असल में खराबी कहाँ से पैदा होती है, ये एक मिसाल समझ लीजिए। पहले इंसान की हड्डी टूट जाए ना, हड्डी, तो वो टेढ़ी जुड़ जाए, टेढ़ी जुड़ जाए। इंसान काम तो करता रहता है, मिसाल के तौर पर यहाँ से हड्डी टूट जाए और वो टेढ़ी जुड़ जाए, इंसान काम तो करता रहता है, काम चलता रहता है, लेकिन वो सुकून बख्श नहीं होता। उसके अंदर खराबी रहती है, सुकून की ज़िंदगी उसकी नहीं गुजरती। हम मुसलमान हैं, कलमा तो हमने पढ़ लिया, या मुसलमानों के घरों में हम पैदा हो गए, मुसलमान हैं हम,
और कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद हमारा कनेक्शन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये सिफ़तें जो मैंने बयान की हैं, ये हमें इसी तरफ लगाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाए, ताल्लुक़ जुड़ जाए। लेकिन हम कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद हमारा कनेक्शन, हमारी हड्डी शैतान की तरफ जुड़ गई है। हम मुसलमान ही, कलमा भी पढ़ा हुआ है, और ये जो सिफ़तें मैंने बयान की हैं, उन सिफ़तों में से शायद ही को हमारे अंदर हो। मुसलमान तो हम कहलाते हैं, वो तो है, लेकिन वो सिफ़तें हमारे अंदर पैदा नहीं होती। तो हमारा ताल्लुक़ शैतान के साथ जुड़ जाए, क्या उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी? वो मुसलमान भी कहलाता रहे, कलमा भी उसने पढ़ा हुआ है, नमाज़ें भी हम पढ़ते रहें, रोज़े भी रखते रहें, और लेकिन जो हम एक दूसरे के हुकूक अदा करने हैं वो हम सही तरीके से अदा ना करें, तो क्या हमारी वो हड्डी गलत जुड़ी हुई है ना? जो ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ना चाहिए था वो शैतान के साथ जुड़ा हो, तो मुसलमान हम कहलाते रहें, लेकिन वो काम जो हमें करने चाहिए थे वो ना करें, तो वो सुकून की ज़िंदगी नहीं है। वो सुकून की ज़िंदगी फिर इंसान की होती है जब उस हड्डी को कच्चा किया जाए और उसको अपनी सही जगह पर उसको जोड़ा जाए, तो फिर इंसान की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी और आखिरत की ज़िंदगी भी इंसान की बेहतर हो जाएगी। तो भाइयों, ये कुछ पॉइंट्स जो औरतों की जिम्मेदारियां मर्दों के हुकूक बनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ी वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन। औरतों पर भी उसी तरह ही हुकूक हैं जिस तरह मर्दों पर हैं, मारूफ तरीके के साथ, लेकिन मर्दों का कुछ दर्जा औरतों पर ज़्यादा है। उनका हक, वो कव्वाम हैं, उनकी हाकम हैं, उनका मर्तबा और मकाम कुछ ज़्यादा है औरतों की निस्बत। सबसे पहली बात कि वो खातून, वो औरत जो माल की हिफाजत करने वाली हो, अपने खामद के माल की हिफाजत करने वाली हो, उसकी अदम मौजूदगी में उसमें से फजूल खर्ची करने वाली ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। ये हुक्म तो सब के लिए है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, कि फजूल खर्ची से बचना चाहिए, कि जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतानों के भाई हैं। तो औरतों की ख़ास तौर पर उनको बताया गया कि वो अपने खामदों के माल में से फजूल खर्ची करने वाली ना हो। यहाँ तक कि ये भी सदका खैरात करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगरचे हुक्म दिया है, प्यारे पैगम्बर ने हुक्म दिया है, लेकिन उसके माल में से इतना भी सदका खैरात ना उसमें से किया जाए उसकी इजाज़त के बगैर, कि जो उसके माहाना बजट के से उसका मुतासर हो। वैसे औरतों को सदका खैरात करने की प्यारे पैगम्बर ने तलकीन तो की है, ज़्यादा करें, क्योंकि मैंने अक्सर औरतों को देखा जहन्नम के अंदर। उसकी वजह भी बताई कि अक्सर वो अपने खामदों की नाशुक्री करती हैं, इस वजह से मैंने औरतों को ज़्यादा जहन्नम के अंदर देखता हूँ। ये जो खामद के माल में से कुछ ना कुछ वो सदका खैरात करें, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को सवाब देता है, लेकिन अगर ज़्यादा कहीं खर्च करना हो तो वो खामद की इजाज़त के बगैर ना वो करें। ज़्यादा माल अगर किसी को देना है, हाँ, अपने खर्चे में से जो अपना जेब खर्च उसका मौजूद है उसमें से वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से वो सदका खैरात कर सकती है। दूसरी चीज़, औलाद की हिफाजत और उसकी तरबियत करने वाली हो। मर्द की भी अगरचे ये जिम्मेदारी है, लेकिन इब्तदाई मदरसा, इब्तदाई तरबियत करने वाली जो माँ होती है,
उससे बढ़कर कोई तरबियत बच्चे की नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज़ कि उसकी औलाद की भी हिफाजत करने वाली हो और उसकी तरबियत करने वाली हो अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ क्या होता है, घर में बच्चा पैदा हो गया, छोटे से बच्चे को वो कभी मोबाइल लगा के दे दिया, टीवी के आगे बैठा दिया, आगे से खुश होते हैं कि देखो बच्चा, उसको देख के वो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, तस्वीरें आती हैं, उनकी आवाज़ सुन के वो बड़ा खुश होता है। हालांकि होना क्या चाहिए, जो नेक माएँ होती हैं वो बच्चों के सामने अक्सर कलमा पढ़ती हैं। बच्चा जब छोटा हो, नई नई बोली सीखता है, तो उससे पहले माँ को उसके सामने कसरत के साथ बार बार कलमा सिखाना चाहिए, या इस तरह के कलमात उसको बोलने चाहिए, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। कितने अच्छे कलमात हैं। ऐसे कलमात से वो बच्चा बोली सीखे। ऐसे कलमात शुरू में जब उसके मुंह से निकले तो ऐसे कलमात उसके मुंह से निकले, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह मेरा परवरदिगार है, अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। इस किस्म के अल्फाज से अगर बच्चा अपनी बोली सीखता है तो यकीनन उस पर ज़िंदगी में उस पर असर होता है, वो नेक होता है। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना, ये सब के लिए हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। क्या ईमान वालों, ईमान वालों के अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, सब के लिए इकट्ठा हुक्म है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। यानी ये बुनियादी चीज़ औलाद की हिफाजत करना और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करना, ये उसका पहली जिम्मेदारी है उसकी। नंबर 3, ये दूसरी जिम्मेदारी। नंबर 3, इताअत और फर्मा बरदारी करने वाली हो, अपने खामद की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाली हो, कि जो उसको वो हुक्म देता है जो शरी हो, गैर शरी के अलावा अगर वो शिर्क की तरफ उसको कहता है या कोई गैर शरी काम उसको कहता है तो वो उसकी फर्मा बरदारी नहीं करनी। जायज़ हुकूक जो उसको वो हुक्म देता है जो शरन जायज़ है, उसके अंदर उसकी फर्मा बरदारी, फ़ौरन फर्मा बरदारी उसकी करना, ये मर्द के हुकूक हैं, औरत की ज़िम्मेदारी है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, इज़ा दार रजुलु इम्राअतहु इला फिराशिही फ़अबत अन तुजिया, कि मर्द अगर अपनी बीवी को अपने फिराश की तरफ वो बुलाता है, हुक्म देता है उसको, फ़अबत अन तुजिया, तो वो उसके पास गैर शरी उज़र के अलावा अगर वो जाने से इनकार कर देती है, फ़बाता गज़बाना अलैहा लानतहा अल मलाइकातु अन तुस्बिहा, अगर वो इनकार कर देती है बगैर किसी उज़र के, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने उस पर सारी रात नाराज़गी की हालत में गुजारी। फरमाया फरिश्ते पूरी रात उस पर लानत करते रहते हैं, लानतहा अल मलाइकातु अन तुस्बिहा, कि सुबह हो जाए। यानी कि पहला हुक्म खामद की जो हुकूक में से है, औरत की जिम्मेदारी बुनियादी हुकूक में से, कि उसकी फर्मा बरदारी करे, जो वो हुक्म उसको देता है, जो उसको वो काम कहता है उसकी तरफ वो आए। यहाँ तक कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, लौ कुन्तु अमीरा अहदन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। खामद का हक यहाँ तक है कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि वो उसका मजाजी खुदा है। अल्लाह के सामने सजदा करने के अलावा अगर मैं किसी को हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने खामद को सजदा करती। यहाँ तक उसके हकूक हैं। फिर फरमाया कि उसकी इजाज़त के बगैर वो रोज़ा भी नफली नहीं रख सकती।
प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिलमराती अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़निही वला ताज़ना इला बैतिही इल्ला बिइज़निही, कि वो उसका खामद घर में है तो नफली रोज़ा भी उसकी इजाज़त के बगैर वो नहीं रख सकती, उसकी इजाज़त के बगैर वो नफली रोज़ा भी ना रखे, और वो अपने घर में अपने खामद के इजाज़त के बगैर किसी को इजाज़त भी ना दे कि जिसके घर में आने से खामद नाराज़ हो, अपने घर में भी उसको ना आने दे। ये हुकूक हैं, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। नंबर 4, जब काम काज करके खामद घर में आए तो उसको अच्छे मूड में, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसकी तरफ देखे और उसको आने पर खुशी का इजहार करे। वो उसको देखकर, औरतों के आजकल हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर क्या है, घर के अंदर वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत भी कर सकती है अपने खामद को दिखाने के लिए, अपना वो मेकअप कर सकती है अपने खामद को दिखाने के लिए, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर क्या है कि जब कहीं बाहर जाना हो तो फिर मेकअप करना शुरू कर देती है, लोगों को दिखाने के लिए, अपने खामद को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर सकती है अपने घर की चार दीवारी के अंदर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राजिन दखलतिल जन्नह। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई औरत फौत हो जाती है और उसका खामद उस पर राज़ी है, खुश है, फरमाया कि वो औरत जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल होगी। 5वें नंबर पर सब्र व ज़बत वाली हो, तसल्ली देने वाली हो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के अंदर नशीबो फराज भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, दुख भी, तकलीफ़ें भी आती हैं, तो उनके अंदर वो अपने खामद का साथ देने वाली हो, उसको तसल्ली देने वाली हो। बीवी की तसल्ली इंसान के दुख को दूर कर देती है। इसकी मिसालें हमारी शरीयत के अंदर बेशुमार मिलती हैं। अम्मा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं, उनके बारे में देखिए, उनकी सीरत को पढ़ के देखिए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। जब पहली वही नाजिल हुई, पसीने से शराबूर हैं, तो कांपते हुए जब घर में आए तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे से क्या सलूक किया था कि अल्लाह के हबीब आप परेशान ना हो। अपने चचा जाल भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई कि ये मामला है, ये मसला है, क्योंकि वो तौरात और इंजील के आलम थे। उन्होंने बताया कि ये परेशान होने वाली बात नहीं है, ये नबूवत का सिलसिला है। वो नमूस, वो फरिश्ता जो पहले नबियों पर आता रहा है, ये वही फरिश्ता है, और पहले पेशीन गोइयाँ उसने पड़ी हुई थी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नबी बनाने वाले हैं, बना दिया है, आप परेशान ना हो। और फिर वो खदीजा जिसके बारे में उनकी वफ़ात के बाद भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी खदीजा खदीजा करते रहे, उनके बारे में किसी ने सवाल किया खदीजा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपकी पहली बीवी अल्लाह के रसूल खदीजा के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। आपने फरमाया खदीजा के बारे में पूछते हो? खदीजा तो वो खतून है, आमनत भी हीना काफारा भी नास, उस वक़्त वो मुझ पर ईमान लाई जब सारे लोगों ने मेरा कुफर किया, मेरा इनकार कर दिया, तो वो मुझ पर ईमान लाई। वसद्दक़तनी हीना कज़बनी अन्नास, उसने मेरी तस्दीक की जब सारे लोगों ने मेरी तकज़ीब की, उसने मुझे सच्चा कहा
जब सारे लोगों ने मुझे झूठा कहा, वह वासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, उसने अपने माल के साथ मेरी दिलजोई की, मेरी मदद की, जब मेरे मुआशरे वालों ने, लोगों ने मुझे महरूम कर दिया। मेरे कबीले वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जब मुझे मालो दौलत से महरूम कर दिया, तो उसने अपने माल के साथ मेरी दिलजोई की, मेरी मदद की। क्योंकि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दादा की विरासत में से कुछ नहीं मिला था। और हमारी शरीयत के अंदर भी ये कानून वही आ रहा है अब तक भी, कि दादा की मौजूदगी में अगर बेटा फौत हो जाए तो उसकी अगर औलाद हो तो उसको उसकी विरासत में से कुछ नहीं मिलता। हमारी शरीयत के अंदर भी ये कानून है। हाँ, दादा अगर ज़िंदा है तो अपने पोतों को अपनी मर्ज़ी से कोई ज़िंदगी के अंदर कोई गिफ्ट दे जाए तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर दादा भी फौत हो जाए तो हमारी शरीयत के अंदर भी कानूनन नहीं है कि उसको वो विरासत में से हिस्सा मिले। और पहले भी ये कानून ऐसे ही था, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में से हिस्सा नहीं मिला था। हाँ, अगर उसके चच्चे ताए अपनी मर्ज़ी से उसको कोई गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ दे देते हैं, कोई माल में से कुछ हिस्सा दे देते हैं, तो वो उनके लिए जायज़ है, हलाल है। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोगों ने, मेरे कबीले वालों ने मुझे महरूम किया तो उसने अपने माल के साथ मेरी दिलजोई की। क्योंकि आप जानते हैं कि अम्मा खदीजा मक्का की मालदार खतून थी। उनका माल तिजारत लोग दूसरे ममालिक में लेके जाया करते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हो गई तो अम्मा खदीजा ने अपना सारा माल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया कि अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से जहाँ चाहें इसको सर्व करें। और हर आने वाली मुसीबत और परेशानी में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनको तसल्लियाँ दी कि आप परेशान ना हो। फरमाया कि तुम खदीजा के बारे में पूछते हो, वो तो मेरे साथ ऐसा सलूक करने वाली थी। और आप सल्लम का जो वो मामूल था, सारा का सारा माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च कर दिया। और फरमाया कि मैंने उसको जन्नत के अंदर एक ऐसे महल के अंदर देखा है जो खूबसूरत तरीन महल है, जो नहर के किनारे पर वाक़या है। मैंने खदीजा को उसके अंदर देखा है। ये खामद के साथ मोहब्बत और प्यार, खामद के साथ सलूक करने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बीवियों को खदीजा जैसी सीरत अता फरमाए। या उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू तला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, जो उम्मे सुलैम के पहले खामद से बेटे थे, मालिक बिन नज़र में से हज़रत अनस थे। तो वो मुसलमान ना हुए, शाम की तरफ चले गए। तो उम्मे सुलैम ने हज़रत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी कर ली। तो हज़रत अनस खुद रवायत करते हैं कि एक मरतबा अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी काम काज के लिए कहीं चले गए। उनका छोटा बेटा था एक, जो बीमार था, उसको बीमार छोड़कर घर अपने काम काज के लिए चले गए। जो उस वक़्त इलाज मुआवजा हो रहा था वो तो कर रहे थे। शाम के वक़्त, रात के वक़्त जब दोबारा घर में वापस आए काम काज से, तो आकर बीवी से पूछा कि बेटे का क्या हाल है। उनके आने से पहले बेटा फौत हो चुका था। जब वापस आए तो पूछने लगे कि बेटे का क्या हाल है। तो आगे से क्या कहती है, अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल किया। तो कहने लगी पहले से ज़्यादा सुकून में है और वो सुकून की नींद सो रहा है। तसल्ली दी। कहीं आते ही वो काम काज करके थका हुआ है, काम काज की वजह से वो उसका जिस्म चूर हुआ है। तो उसको तसल्ली दी कि वो बच्चा पहले से ज़्यादा सुकून में है। उसको खाना पेश किया, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ खाना पेश किया। खाना खा लिया सैर होकर, और उसके बाद उसको ये समझा कि शायद उनको इज़्दिवाजी तलकात की भी तलब हो, उसके लिए भी अपने आप को पेश किया। और उन्होंने, हदीस के अल्फाज हैं कि मुबाशरत भी की। और सुबह का जब वक्त हुआ
तो ये सारे काम काज के बाद अपने खामद को बताती हैं कि अगर कोई किसी हमसाये ने कोई किसी को इमानत के तौर पर कोई चीज़ दी हो तो जब उसके लेने का वक़्त आ जाए, अगर वो वापस मांगे तो उसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अबू तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्यों नहीं देनी चाहिए, उसकी इमानत है, उसको वापस करनी चाहिए, उसका हक है। तो कहने लगी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको इमानत दी थी, जो बेटा आपको अता किया था, वो उसने अपनी इमानत वापस ले ली है। बेटा फौत हो चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अब उसके दफनाने का बंदोबस्त करें। वो परेशान हो गए कि पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और जो मैंने काम ये किए हैं ये आपने पहले इससे मुझे बताना था, क्यों नहीं बताया गया? कहा कि मैं नहीं समझा कि आप थके मांदे हैं, इसलिए आपको नहीं बताया कि आप परेशान ज़्यादा हो जाएं, न ढाल न कहीं हो जाएं। अबू तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल मैं ये काम किया है, ऐसे आया हूँ और ये ऐसे मैंने खाना भी खाया, मुबाशरत भी की मैंने, और मेरा बेटा फौत हो चुका था, मुझे बताया नहीं गया, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? अब उसके दफनाने का बंदोबस्त करना है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, आप परेशान ना हो, आपकी बीवी ने आपके साथ मोहब्बत का सलूक किया है, तेरे हुकूक उसने अदा किए हैं, जो शर्म तेरा हक था आपको परेशान नहीं किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस रात में बरकत पैदा फरमाए। जो तू अपनी बीवी के पास गया है, मुबाशरत के फ़रज़ जो तूने सर अंजाम दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत पैदा फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। बच्चे को दफनाया गया जो फौत हो गया था। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुद्दत पीरियड गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हुसीनो जमील खूबसूरत अबू तला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता फरमाया। जब बेटा पैदा हुआ तो माँ कहने लगी अभी इसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कुछ खजूरें दी अपने खामंद को, अबू तला को, और कहा कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। अपने बेटे को उठाया, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, खजूरें साथ ले गए। मेरे नबी ने खजूरें अपनी दांतों के साथ चबाई और उसको गुट्टी दी और उसके लिए बरकत की दुआ कर दी, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर दी। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। तो बुखारी की एक दूसरी हदीस के अंदर ये है कि अबू याना फरमाते हैं, और प्यारे पैगम्बर ने उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। फरमाया कि अब्दुल्ला जब बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, तो अब्दुल्ला की औलाद 9 बेटे मैंने देखे। एक अंसारी ने बताया कि अब्दुल्ला के यहाँ 9 बेटे पैदा हुए और 9 के 9 कुरान के कारी थे, हाफिज़ कुरान थे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ फरमाई। तो भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये औरतों के हुकूक हैं, खामदों के हुकूक हैं, जो औरतों की जिम्मेदारियां हैं। अगली जिम्मेदारी पर्दे के हुकूक की आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, यह भी हक है खामद का औरत पर कि वो अपनी जेबो जीनत दूसरे लोगों को ना दिखाती फिरे, अपने खामद को दिखाए। जिसका जोड़ा वो बनाया गया है उसका चार दीवारी के अंदर रहना और अपनी जेबो जीनत अपने खामद को दिखाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी की बीवियों को मुखातब करके, जिनके बारे में शक व शुबा भी नहीं किया जा सकता, मोमिनों की माएँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने घरों में ठहरी रहो और जहालत के तरीके की तरह लोगों को ज़ेबो ज़ीनत ना दिखाओ। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहले जहालत के दौर की तरह लोगों को ज़ेबो ज़ीनत अपनी ना दिखाओ, घरों में रहा करो, बगैर पर्दे के बाहर ना जाया करो। दूसरे मकाम पर फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु
कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मुसलमान औरतों को ये ऐलान कर दो, ये बता दो कि अपनी ओढ़नी अपने ऊपर ओढ़ा करें, अपना पर्दा किया करें। अपने जो करीबी रिश्तेदार, जो बाप बेटा भाई जो बताए हैं कुरान पाक के अंदर, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिन के बताए हैं, अपने खामदों के सामने उनसे कोई पर्दा नहीं है। अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहा करो और बाहर ना जाया करो। हाँ, कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए पर्दे की हालत में जा सकती हो। और फिर आगे क्या फरमाया, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलक़ौली फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी की बीवियों, देखो मुखातब नबी की बीवियों को कहा जा रहा है, या निसा नबी, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ये देखो, उनको मुखातब करके तमाम मुसलमान औरतों को ये हुक्म आर्डर जारी कर दिया, इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर परहेजगार रहना चाहती हो, परहेजगार बनना चाहती हो, फला तख़ज़ाना बिलक़ौली फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कि किसी गैर महरम आदमी से नरमी से बातें ना करना, हंस कर बातें ना करना, मुस्कुरा कर बात ना करना, जिसके दिल में कोई मैल कुचैल हो, कहीं उसके अंदर कोई ऐसे वैसे ख्याल ना पैदा हो जाए। हम अपने मुआशरे के अंदर देखें, अपने खामदों तक उखड़ी कुहाड़ी तरह बोलन गिया, तो किसी गैर मार में ना बोलना होए तो किमें बोलन गिया, उनका लहजा ही अलग होगा। बहुत सारी औरतें मुआशरे के अंदर ऐसी हैं कि जो उनका किसी गैर महरम के साथ बोलने का अंदाज जो बिल्कुल गैर शरन होता है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मना फरमा दिया। अब देखिए कि नवाब सदीकुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं इंडिया के अंदर, वक़्त के इमाम और बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने मदरसे के अंदर बच्चों को हदीस का सबक पढ़ा रहे हैं। ये पर्दे के बारे में ये हदीसें आईं तो वो मसाइल समझाते हुए फरमाया कि बाज़ मर्द भी ऐसे होते हैं, वो दयूस होते हैं, जो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं देते। वो दयूस होते हैं। तलबा ने पूछा कि अपने मोहतरम उस्ताद, ये दयूस का मतलब हमें समझा दिए, दयूस किसको कहते हैं? खामोश होकर कहने लगे कि ये मसला आप उस वक़्त मुझसे पूछना, इसका माना उस वक़्त पूछना जब मैं अपनी बीवी के साथ बग्गी पर बैठा होऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड भी थे और पिछले टाइम वो अपनी बग्गी पर बैठकर सैर करने के लिए भी जाते थे अपनी बीवी को साथ बिठाकर। जब मैं बग्गी पर बैठा हूँ अपनी बीवी के साथ, उस वक़्त रास्ते में मुझे रोक कर इसका माना पूछना। अच्छा जी, ठीक है। वो इस इंतज़ार में थे कि आज उस्ताद मोहतरम पिछले टाइम सैर के लिए निकलेंगे, अपनी बग्गी पर बैठे होंगे, तो उस वक्त हमने ये माना पूछना है इस लफ्ज़ का। उन्होंने रास्ते में रोक लिया। उनकी बीवी भी साथ बैठी हुई है, पर्दा नहीं किया हुआ, बीवी ने पर्दा नहीं किया हुआ, वक़्त का मुहद्दिस है, तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले हैं, बीवी ने पर्दा नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कहते नहीं थे कि पर्दा ना कर, वो उसको कहते थे, पर्दे का उसको हुक्म देते थे कि पर्दा किया करो, लेकिन वो पर्दा नहीं करती थी। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि वो पर्दा नहीं करती। तो स्टूडेंटों ने पूछा कि मोहतरम उस्ताद, आपने कहा था कि फ़लाँ वक़्त मुझसे ये माना पूछ लेना, अब उसका माना बताओ, दयूस का मतलब क्या है? उस्ताद मोहतरम कहने लगे, अब तुम्हारी नज़रों में और लोगों की नज़रों में सबसे बड़ा दयूस मैं हूं। दयूस का मतलब होता है बेगैरत इंसान, जिसके अंदर गैरत ना हो, बेशर्म इंसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो तो अपनी बीवी को कहते थे, जो कहता ही नहीं है वो दयूस है। लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि अपनी बीवी को वो कहता है कि नहीं कहते, पर्दे का हुक्म देते हैं कि नहीं देते।
तुम्हारी नज़रों में और लोगों की नज़रों में, अल्लाह की नज़रों में नहीं। अल्लाह की नज़रों में दुयूस नहीं है। लोगों की नज़रों में, लोगों को क्या पता कि अपनी बीवी को हुक्म देता कि नहीं देता पर्दे का। कहने लगे कि तुम्हारी नज़रों में और तमाम लोगों की नज़रों में इस वक्त मैं दयूस हूँ, लेकिन अल्लाह की नज़रों में नहीं हूँ। और छम छम रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए कि मैं इसको पर्दे का हुक्म देता हूँ, इसको आर्डर करता हूँ, ये पर्दा नहीं करती, मेरी बीवी है। लेकिन जब उसने अपने खामद का ये रोन देखा, फौरन अपने ऊपर पर्दा कर लिया, असर हो गया। शुरू में मैंने ये बात बताई थी कि हड्डी टेढ़ी जुड़ जाए, उसको फिर सीधा जोड़ना हो तो उसको कच्चा करना पड़ता है। ये कच्चा करने का तरीका देखो, हड्डी को सीधा करने का, अपने जोड़ पर सही लाने का तरीका देखो। ये जोड़ को कच्चा कर रहे हैं, उस पर असर हुआ, यानी ये एक अंदाज था उनका। उसको समझाने का पहले समझा चुके थे, बहुत तरीके, उसको बहुत सारे तरीकों से उसको समझा चुके थे, उसको अलान कह चुके थे, गुस्से में भी, प्यार से भी, मोहब्बत में से कह चुके थे, सारे तरीके इख्तियार कर चुके थे। लेकिन ये और तरीका इख्तियार किया और बीवी ने फौरन पर्दा कर लिया, अपना चेहरा ढांप लिया। और ये उनकी तारीख पढ़ के देखें कि बाद में वो इतनी नेक खातून बनी है, उसने तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं इस्लामी, और ख़ुद वो भी मुहद्दिसा बनी। उसके बाद बताने का मतलब ये है कि जिस पर आदमी कोशिश तो करे, अपनी कोशिश तो करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे और अपने तरीके लड़ाए, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, उनको पर्दे का हुक्म देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुने सुनाए पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम भी हो गया।